ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकेट करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन खत्म हो चुका है, अब देखना है हमको कॉमन नाउन। सही है? तो चलो कॉमन नाउन देखते हैं। अच्छा, कॉमन नाउन का हिंदी मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, एक चीज़ हम बताए थे कि जो जातिवाचक संज्ञा है उससे पता नहीं चलता किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या किस वस्तु के बारे में बात हो रही है। इतना बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है, समझा भी चुके हैं, केवल आज परिभाषा लिखना है। तो ठीक है, आज हम बोल रहे परिभाषा लिखो। जिस नाम से किसी, हम बोल भी रहे हैं लिख भी रहे हैं, जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति का बोध होता है उसे, देखो प्रत्येक व्यक्ति हो जाए चाहे प्रत्येक वस्तु हो जाए, उसका बोध होता है तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इतना बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है, अब इसका एग्जांपल दे रहे हैं, लिख लो, लिखते रहो भाई सब लोग। अच्छा देखो, यहाँ पे हम क्या बोले हैं? जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति, और यहाँ पे चावल भी लिख सकते हो, व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है। ठीक है, क्योंकि हम उसमें बुक भी बताए थे। ठीक है, बॉय बताए थे, गर्ल्स बताए थे, है ना? तो प्रत्येक लोग को सूचित करेगा तो क्या है वो? कॉमन नाउन। अच्छा, एग्जाम्पल हो जाए, जैसे एग्जाम्पल में लिखना चाहे हम बॉय लिख सकते हैं। बॉय माने लड़का। किस लड़के के बारे में बात हो रही, समझ पा रहे हो? नहीं। अगर हम कह दे राम तो समझ जाओगे, और प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे अगर हम गर्ल लिख लें तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अगर ऐसे ही हम चाहे किंग लिख दें, क्या लिख दें? किंग कौन सा नाउन है? क्योंकि हमारे देश में बहुत से राजा हुए हैं, किस राजा के बारे में बात हो रही है नहीं पता है, तो जब नहीं पता है तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ऐसे ही हम अगर लिखना चाहें तो बुक लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। अगर ऐसे चाहे तो हम फेस्टिवल लिख सकते हैं, फेस्टिवल, क्योंकि हमारे देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, किस त्यौहार के बारे में बात हो रही है, समझ पा रहे हो? लेकिन अगर कहते दिवाली तब मने मन पटाखा फोड़ लोगे, है कि नहीं? हाँ, ऐसे अगर हम लिखना चाहें होली करें, होली तो प्रॉपर बन जाएगा, है कि नहीं? अगर हम ओशियन लिख दें तो ओशियन मतलब महासागर, तो अगर हम ओशियन लिखा है तो इससे पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर लिख दें द इंडियन ओशियन, तब समझ जाओगे, और समझ जाओगे तो कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। बहुत अच्छे। अगर हम लिख दें बिल्डिंग कौन सा नाउन होगा? कॉमन, क्योंकि हमारे देश में बहुत से इमारत हुए हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर हम कह दें द ताजमहल, तब प्रॉपर। अभी नहीं पता चल रहा किसके बारे में हो रही है, तो ये कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर ऐसे हम लिखना चाहें न्यूज़पेपर, क्या लिख दें? न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर से पता चल रहा किस पेपर के बारे में बात हो रही है? अपने यहाँ पे बहुत से न्यूज़पेपर हैं, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, सभी क्या हैं? न्यूज़पेपर हैं। और वो न्यूज़पेपर कौन सा होगा? वो प्रॉपर रहेगा। जब नाम लेंगे तो प्रॉपर। कोई दिक्कत? अगर हम कह दें कंट्री, क्या कह दें? तो कंट्री मतलब अपने इस पृथ्वी पर कितने देश हैं पता है? बहुत से देश हैं, और ऐसा उसी का नाम ले लेंगे तब, जैसे अगर हम कह दें इंडिया कह दें तो प्रॉपर। ठीक है, अभी क्या है? कॉमन नाउन। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम डे लिखे तो कौन सा नाउन होगा? क्योंकि डेज का मतलब होता है दिन, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो दिन का नाम नहीं ले लिया अभी। मंडे कह दे तो प्रॉपर नाउन, है कि नहीं? ऐसे अगर हम लिखना चाहें जैसे मंथ, क्या कह दें? तो मंथ कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। तो मंथ मतलब महीना, कितने महीने होते हैं? 12 में से किसी का नाम ले लोगे तब प्रॉपर। जैसे हम कहते फरवरी तो प्रॉपर हो जाए कि नहीं? ठीक है, अभी नहीं ना है? ठीक है, और क्या लिख दें?
हाँ, प्लांट लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इससे कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, ठीक है। रिवर लिख लें, क्या लिख लें? रिवर। तो रिवर मतलब नदी, नदी, etc। ये सब कौन से नाउन हुए? सब कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन से पता नहीं चलता है किस व्यक्ति के बारे में, किस वस्तु के बारे में, किस स्थान के बारे में बात हो रही है। चाहे तो इसमें लिख सकते हो सिटी, क्या लिख सकते हो? क्योंकि सिटी बहुत है ना अपने यहाँ, जब नाम लेंगे तब प्रॉपर, नहीं तो कॉमन। तो इतना उतार लो जल्दी से। आया कि नहीं सबको समझ में? ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा लिखते हैं हम क्या? कलेक्टिव नाउन। मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। तो इनके बारे में हम कुछ लिखे हैं? हम बोल रहे हैं तुम लोग लिखो, और साथ ही साथ लिखा भी रहे हैं। लिखो, जो नाम व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? हम कह रहे हैं जो नाम किसी व्यक्तियों हो गया, या फिर कोई प्राणी हो गया, या कोई वस्तु हो गया, उनके समूह के लिए कोई नाम दे उनको, तो कौन सा नाउन होगा वो? कलेक्टिव नाउन। कह दीजिए सर कोई एग्जाम्पल हो जाए। तो एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें तो आर्मी लिख सकते हैं, ARMY। आर्मी मतलब सेना हो गया, ठीक है। सेनाओं के समूह को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। ऐसे अगर हम लिखना चाहें तो टीम लिख सकते हैं, क्योंकि टीम जो होता है खिलाड़ियों के समूह को बोला जाता है कि नहीं। खिलाड़ियों का जो टीम बनता है, वहाँ पे खिलाड़ियों को जो टीम बनता है उसे क्या बोलते हैं? टीम। यानी वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, हम लाइब्रेरी लिख लें। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? पुस्तकालय। तो पुस्तकों के समूह को क्या बोला जाएगा? लाइब्रेरी। अच्छा, एक बात बताओ, हम चाहें तो क्लास लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग क्या हैं? स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट के समूह को हम क्या बोल दिए हैं? क्लास बोल दिए हैं। अगर ऐसे लिख दें बैंड, क्या लिख दें? तो बैंड बाजा बाराती, बताए थे ना। एक के लोग थोड़ी आते हैं बजाने के लिए, बहुत लोग आते हैं, कुछ ऐसा बजाएगा, कोई ऐसा बजाएगा, कोई पीटेगा ऐसे करके। तो उन्हीं के समूह को क्या बोलते हैं? हम बैंड बोलते हैं। कोई दिक्कत है बताओ? ऐसे अगर लिखना चाहे फ्लीट, तो फ्लीट लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लीट जो होता है वो शिपों के समूह को बोला जाता है। जो सैनिक का शिप होता है, पानी वाला जहाज होता है, उन्हीं के समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। ऐसे अगर हम लिखना चाहें फ्लॉक, क्या लिख दें? फ्लॉक मतलब होता है चिड़ियों का झुंड या भेड़ बकरियों का झुंड। कोई दिक्कत है का? उतार लो धीरे से। और कुछ लिख दें? हम ग्रास लिख दें। ग्रास, ग्रास माने हाँ, तो ग्रास भी आपका कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। और कुछ लिख दें? बंच लिख दें। बंच मतलब गुच्छा होता है, ठीक है। यानी वहाँ पे समूह की बात हो रही है, चाहे चाबी का गुच्छा हो गया, ठीक है, ऐसे टाइप का। हाँ, अंगूर का गुच्छा हो गया। तो ETC कर लें? ठीक है, बहुत हो गया इतना। सबको आया कि नहीं समझ में? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लिख लो, यहीं में कैटल भी लिख लो। क्या चीज़? कैटल। कैटल मतलब होता है मवेशी, यानी जो पालतू जानवरों का समूह होता है उसे बोलते हैं कैटल। कोई दिक्कत? एटू होता है हियर्ड, HERD। हर्ड मतलब होता है जानवरों का झुंड होता है। हाई पालतू वाले हैं और ये वाले वैसे। तो ETC कर लो। काफ़ी है कि नहीं इतना? तो समझ में आया होगा सबको? अगर आया तो मुस्कुराते बताओ सर जी आया समझ में। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो और मिलते हैं अगले में, यानी मटेरियल नाउन की दुनिया में। अगला पॉइंट अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसे क्या बोलते हैं? धातु या पदार्थवाचक।
संज्ञा। हम बोले लिखोगे? लिखो। देखो बात होता है, हम कहते हैं किसी एक वस्तु से दूसरा वस्तु बना सकते हैं, तो क्या हो? मटेरियल। हम बोल रहे हैं इसका परिभाषा लिखो। देखो जिस नाम से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है, जिस नाम से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। सही है ना? भाई हम कहे थे जिस नाम से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होना चाहिए जिससे कोई हम दूसरी वस्तु बना सके, तो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। तो सबसे पहले हम चावल लिख लें। एग्जाम्पल में देखो हम राइस लिख रहे हैं, क्या दो लिख दीजिए सर। तो राइस मैंने चावल ना, तो चावल से देखो क्या क्या बना सकते हो। चावल से चाहो भात बनाओ, चावल से खीर बनाओ, चावल से तहरी बनाओ, चावल से पुलाव बनाओ, चावल से बिरयानी बनाओ, है कि नहीं? सब क्या है? मटेरियल है। अच्छा हम चाहें तो व्हीट लिख सकते हैं ना, व्हीट माने। और गेहूं से क्या बना सकते हो? आटा से क्या बनाते हो? रोटी से क्या मतलब ढेर सारा बना सकते हैं कि नहीं? तो व्हीट भी क्या हो गया? मटेरियल। अच्छा हम कहते हैं आयरन, क्या है? आयरन माने रात में जब सपने में एक चुड़ैल आती है ना, तो गांव के लोग क्या कहते हैं कि लोहे की अंगूठी पहन लो, चुड़ैलियाँ नहीं आएगी, है ना? नहीं बताते हैं? कहें लोहे की अंगूठी बना लो, चुड़ैल नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग कहते अच्छा ठीक है ये बात है, पहले क्या नहीं बताओ, हम तो रोज़ डर जाते थे, है ना? अच्छा तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम क्या बना लेते हैं? अंगूठी। तो रात में बनवा के सो गए, हम सोच रहे थे कि चुड़ैल नहीं आएगी, फिर से आ गई फिर से चुड़ैल आई, तो फिर से बताए हम भाई तुम तो कह रहे थे यार कि चुड़ैल नहीं आएगी, लोहे के बनवा लो। हम बनवा लिए, फिर भी आई थी आज। कहते काम करो अंगूठी निकालो, हम निकाल दिए। कहते इसका काम करो चक्कू बनवा लो, ठीक है? चक्कू बनवा के रख लो, चुड़ैल नहीं आएगी। तो हम क्या कर दिए? चक्कू बनवा लिए, अब चुड़ैलियाँ नहीं आती है, ठीक है? चुड़ैल नहीं आई। तो मतलब क्या है? लोहे से आप बनाओ रिंग बनाओ, लोहे से चक्कू बनाओ, लोहे से हंसिया बनाओ, और क्या बनाओ? कुदाल बनाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आयरन कौन सा नाउन हुआ? अच्छा कुछ लोग होते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, वो लोग डिमांड करते हैं ना, कहते हैं कि जी सुनते हैं अरे पड़ोसी वाले जो हैं उनके पति देव उनके लिए चांदी का पायल लाए हैं, जोन बढ़िया वाला है, आप हमको कब दिलाएंगे? नहीं कहते हैं? तो पति देव कहते हैं ठीक है तुमको भी दिला देंगे, परेशान न रहो तुमको। हम तुम उनके पास केवल पायल है, तुम्हारे लिए हम झुमका भी लाएंगे, ठीक है? अच्छे लाएंगे, रिंग लाएंगे। हाँ तो पत्नी का खुश हो गई, एकदम बढ़िया है, तब ठीक है। तो पति देव बताइए आज क्या खाना बनाए? जौन मर्जी। तो देखते हैं क्या बनता है, पनीर बन गया, पुलाव बन गया अच्छा खासा। बोला हाँ ठीक है। तो सिल्वर का डिमांड हुआ ना, सिल्वर मतलब देखो सिल्वर से अंगूठी बनाओगे, पायल बनाओगे, झुमका भी बना सकते हो, आता है ना? तब क्या? अच्छा थोड़ा से पत्नी थोड़ा डिमांडिंग हो जाती है अगर, तो क्या कहती हैं? हमको सोना चाहिए ना। तो कहेंगे ए जी सुनते हैं अब पड़ोसी वाले जो हैं उनके पति देव उनके लिए सोने का क्या लाए हैं? नहीं, सोने का कान में पहनने वाला झुमका लाए हैं, रिंग लाए हैं, और एक गटियों में पहनने वाला लाए हैं। हमको कब दिलाएंगे? शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो कान वाला लाए हैं, नाक वाला लाए हैं, अंगूठी वाला लाए हैं, हम तुम्हारे 9 लखा हार लाएंगे। शांत रहो। तो क्या लाएंगे? तो मतलब एक चीज़ से अनेक चीज़ बना के नहीं बना? मटेरियल बोलेंगे? बुरा मानेगा ये? और का? तो देखो आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। अच्छा डायमंड रहने दो। देखो कॉटन लिख लें, कॉटन। कॉटन कौन सा नाउन? क्योंकि कॉटन मतलब होता है सूती, और सूती कपड़े से ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। रुमाल बनता है, कुर्ता बनता है, ऐसे टाइप का आवश्यकता अनुसार बन जाता है कि नहीं? और कुछ लिख दें? वुड लिख लो, वुड माने लकड़ी से देखो बेंच बनता है, कुर्सी बनता है कि नहीं?
सभी चीज़ें बनती है, तो क्या है वुड? मटेरियल। ऐसे हम लिखे कोल, कोल माने कोयला, तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। छापो। आया होगा समझ में सबको? भूलेगा ज़िंदगी में? बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा? वाटर। वाटर लो, वाटर माने कह दो। ई कैसे होगा सर जी? वाटर से क्या बनाते हो? सुनो, वाटर से बनाते हो शरबत, वाटर से बनाते हो चाय। अगर सर जी और का, और जो भतवा बनेगा वो कैसे बनेगा? ठीक है, तो पानी डालोगे ना? हाँ, उतारो जल्दी से। अगला हेडिंग है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5वां। क्या बोलते हैं इनको? भाववाचक संज्ञा। तो हेडिंग कर लो सब लोग, भाववाचक संज्ञा। बोले? लिखो, जिस नाम से किसी गुण, जिस नाम से किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है। जिस नाम से किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में कि नहीं सबको? तो हम कह रहे हैं जिस नाम से किसी गुण या कार्य अथवा अवस्था का बोध हो अगर, तो कौन सा नाउन है वो? तो एग्जाम्पल लिख दे मुस्कुराते हुए। देखो, हम लिखे थे एग्जाम्पल उस दिन, बहुत सारा लिखे थे, और उसी क्रम में लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए, है कि नहीं? हम क्या बताए थे? सबसे पहले हम चाइल्डहुड लिखे थे। हम बोल रहे हैं, तुम लोग ध्यान से सुनो। चाइल्डहुड हो जाएगा ना? हम कहे थे जो बचपन अवस्था होता है बहुत ही प्यार भरा होता है, अच्छा लगता है कि नहीं? बचपन उम्र को लोग देख नहीं पाते हैं, सही है, केवल महसूस करते हैं। अच्छा, चाइल्डहुड जब रहता है तो कोई टेंशन भी तो नहीं रहता है, लेकिन जब युवा अवस्था में जाते हैं, युवा अवस्था में, तो युवा अवस्था में लोग नोटिस करते हैं। क्या चीज़ नोटिस करते हैं? कि भैया तुम ईमानदार हो कि नहीं हो, यानी तुम्हारे अंदर ईमानदारी है कि नहीं है, नोटिस करते हैं ना? फिर कहते हैं कि उनके अंदर बुद्धिमत्ता है कि नहीं, उसको भी देखते हैं ना? बुद्धिमान हो कि नहीं हो, देखते हैं कि नहीं? फिर हम कह रहे थे कि उनके अंदर की ब्रेवरी देखते हैं, है कि नहीं? बहादुरी देखते हैं। फिर उनके अंदर क्या देखते हैं? करेज, मतलब साहस देखते हैं कि नहीं, कि भैया साहसी हो कि नहीं तुम। अच्छा, यह भी करेज भी मिल गया। फिर क्या देखते हैं? जब इतने सारे गुण होते हैं तो उनके अंदर क्या जगने लगती है? आशा, यानी होप जगने लगती है ना? फिर उसके बाद होप हो गया ना, फिर क्या हो जाता है? लव हो जाता है ना? जब किसी आदमी के अंदर इतना गुण रहेगा तो क्या हो जाएगा? लव, ठीक है। फिर बाद में क्या पता चला कि भैया बहुत लालची, यानी संदेह होने लगा ना। कोई कह दिया कि अरे तुम्हारे वो तो थे, हम चॉकलेट खा रहे थे, मेरे चॉकलेट वाला ललचा रहे थे, है ना? तो क्या हुआ? तुम संदेह होने लगा ना कि हो सका सही बात कह रहे हो। तो जब मन में क्या गया? उनका संदेह होने लगा। तो संदेह किस बात की हुई? संदेह हुआ कि भैया क्या है? लालची है, कि चॉकलेटो हमारा देख रहे थे, ललचा रहे थे। अच्छा, जब ये बात पता चला तुम्हें तो क्या होने लगता है? पेन, यानी ब्रोकन हार्ट हो गया ना? तो उसके बाद दुख दर्द होने लगता है। जब तुमको टेंशन हो जाएगा तो क्या करोगे? रात भर दिन भर सोओगे ना? जब रात भर दिन भर सोओगे तो तुम क्या कहोगे कि भैया हमको लालची बोले थे ना, अब बताएंगे हम इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, क्या बताएं? तो क्या है? पॉलिसी बनाते हैं ना? सोते सोते क्या बना लिया? पॉलिसी बना लिया। अच्छा, पॉलिसी बना लिया, उसके बाद में पॉलिसी में क्या बनाया? पुअर्टी में यही बनाया कि भैया हमको क्या गरीबी अवस्था में नहीं मरना है, कुछ ऐसा करना था कि हम क्या कर लें? अमीर बन जाएं। अच्छा, इतना कुछ नॉलेज होने के बाद आदमी सीखता तो है, सीखता है ना? तो सीख कर क्या होगा? वो मैनहुड की श्रेणी में आ गया, यानी एक अच्छा खासा इतना दुख दर्द जिया, उसके बाद क्या बन गया? वो एक मर्द बन गया, आदमी बन गया, ठीक है, शुद्ध आदमी, जो कि सब कुछ टेंशन से मुक्त हो गया, सहने की क्षमता हो गया, है कि नहीं? तो ETC लिख सकते हो, कोई दिक्कत? छाप लो। सभी का मीनिंग चाहो लिख सकते हो। चिल्ड्रन जो होता है बचपन हो गया, यूथ मैंने युवा अवस्था हो गया,
ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता हो जाता है, ब्रेवरी मतलब बहादुर हो जाता है, और करेज मतलब साहस हो जाता है, होप माने आशा उम्मीद, लव मतलब होता है प्यार स्नेह, डाउट मतलब संदेह हो जाता है, ग्रीड माने लालच लालची, पेन मतलब दुख दर्द हो जाता है, स्लिप मतलब सोना होता है अवस्था वाला, पॉलिसी मतलब नीति होता है, पुअर्टी मतलब गरीबी अवस्था, मैनहुड मतलब होता है मर्दपन। हाँ? नीति नीति। हाँ, आया होगा सबको समझ में। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही काम का चीज़ है, इसीलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो। हम क्या बोल रहे हैं, मटेरियल, मटेरियल नाउन, और यहाँ पे लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम कहे थे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को गिन नहीं सकते हो ना। उस दिन गिन रहे थे कि 2 दर्द सर में हो रहा है, 3 दर्द पैर में हो रहा है, गिने थे ना, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को कभी भी गिन नहीं सकते, याद रखना। ठीक है, तो इन दोनों को जब गिन नहीं सकते हो तो क्या बोलोगे? अनकाउंटेबल नाउन। सही है, ठीक है। अच्छा एक बात, तो जब गिन नहीं सकते हो किसको किसको, मटेरियल को और एब्स्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब जिनको गिन नहीं पाते हो उनके पहले ए या एन लगाने की जरूरत है? नहीं। क्योंकि ए माने क्या होता है? एन माने क्या होता है? तो जब जिसको गिन नहीं पाते हो तो काहे एक बता रहे हो, है कि नहीं? मतलब क्या है कि हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए या एन नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं? ए या एन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कट कर देते हैं, कोई दिक्कत? यानी इन दोनों के पहले ए या एन नहीं आएगा, लेकिन इसके पहले द कभी कभी आ जाएगा। किसके पहले? अच्छा, वो कंडीशन कौन सा है? जब हम उस नाउन को, मटेरियल को विशेषीकृत करते हैं। क्या करते हैं? विशेषीकृत। बताएं कि नहीं इसको? तो विशेषीकृत करते हैं, बताए थे कैसे ना? आई वाला रिंग वाला कहते द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, बताए थे। द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड। ठीक है, तो उस गंगा के पानी की बात हो रही है, यहाँ पे उस सोने की बात हो रही है जो हम पहने हैं, है ना? तो जब विशेषीकृत करते हैं तो द आएगा, और नहीं करते हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी कोई चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं? ए या एन तो नहीं आएगा, इसलिए कट लगाया गया है। द आएगा जब विशेषीकृत किया जाएगा, लेकिन इसके पहले नहीं। एक चीज़ और देखो, जिनको गिन नहीं सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं ना, और अनकाउंटेबल है अगर तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर नंबर। सही है, कोई दिक्कत? नहीं सर। क्योंकि देखो एक कहानी बताया तुम लोग को, भाई वाला कहानी नहीं सुने हो? ये क्या बन रहा है? अंगूर। क्या है? अंगूर है ना, पहचान रहे हो ना? यस सर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक कहानी बचपन में पढ़ते हैं हम लोग कि एक लोमड़ी अंगूर को पाना चाहती है ना, बहुत प्रयास करती है, नहीं पाती है। एक तो दूसर की लोमड़ी आती है, पूछती कहाँ भाई लो पहलू, तो क्या कहती है? बे भला तू बाटू, अंगूर खट्टा के खाई, है ना? यही तो बोलती है, कहती के खाई अंगूर खट्टा है। जहाँ घरा जो लेग पिसिया रखे, अगर के खा ले दतवा खट्टा हो जाए तो वो लेग पिसिया के खाए, ऐसे तो नहीं खावे। कौन बोलती है? इस कहानी से क्या सीख मिलता है? इस कहानी से यही सीख मिलता है कि भैया जिस काम को नहीं कर पाते हैं ना, उसमें क्या कर देते हैं? कमी बता देते हैं। नहीं है, जिस काम को नहीं कर पाते हैं उसमें कमी बता देते हैं। ऐसे ही ऐसे जिस चीज़ को नहीं गिन पाते हैं उसको कहते भाई भला तुम वाटा भाई इक्कट है, क्या है? इक्कट, यानी इसको एक वचन मान लेते हैं। सही है, जिस काम को नहीं गिन पाते लोग यही करते हैं, भाई इक्कट है, कमी बता देते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। तो जिनको नहीं गिन पाते हैं उनको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर नंबर, एक वचन मानते हैं। सही है, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हम कह रहे थे कि जिनको नहीं गिन पाते एक वचन मानते हैं, तो कर्ता, एक चीज़ सुनो, कर्ता यानी सब्जेक्ट जो होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट का संबंध किससे होता है? क्रिया से। और अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन वाला, क्रिया क्या वचन वाला आएगा? अगर एक वचन वाला, सॉरी, कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन वाला आएगा। अगर कर्ता बहुवचन वाला है तो क्रिया भी बहुवचन आएगा। तो एक बात, तो जब इसको हम सिंगुलर माने हैं और सिंगुलर माने हैं तो क्रिया कौन सा आएगा? इसके बगल में सिंगुलर आएगा। देखो जो हमारा क्रिया आएगा वो कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। कोई दिक्कत?
क्योंकि देखो इसको हम एक वचन माने हैं, और अगर यह कर्ता का काम करेगा तो एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्रिया कौन सा आएगा? सिंगुलर, यानी एक वचन वाला आएगा। कोई दिक्कत? अभी इसके बारे में फिर से बताएंगे जब हम नंबर पढ़ेंगे तब। कोई दिक्कत? तब तक के लिए सब्र करो। हाइफन क्या कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं सबको? मिटाते हैं थोड़ा सा, और बाकी तुम लोग को बनाना है। बनाना माने केला, और यहाँ लेकिन वो वाला बनाना नहीं है। हाँ, हम कहें मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन नहीं सकते हैं, ए या एन नहीं लगाना, नहीं तो मुक्का मारेगा तेजी से। मटेरियल नाउन के पहले दा लगा देना, कब? जब विशेषित किया जाएगा तब। लेकिन इन दोनों को नहीं गिन पाओगे तो हमेशा इनको क्या मानेंगे? और हम वचन के रूप में यानी नंबर के रूप में देखेंगे क्या होगा? और अगर यह सिंगुलर है तो क्रिया कौन सा लगेगा? बस बात चिकन हो गया। इसको अब इसको छाप लो धीरे से, ऐसे करके बना लेना। इसको ब्रैकेट बंद कर लेना, नहीं तो उड़ जाएगा। बढ़िया से बनाना, लेकिन कोई दिक्कत? हाँ, छापो जल्दी से। हाँ, तो अब हम चलते हैं किसकी दुनिया में? वचन की दुनिया में, यानी नंबर की दुनिया में पैदल चलें। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं ना? अच्छा, नाउन के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? नंबर। नाउन नंबर, सही है। नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वचन, सही है ना? अच्छा एक बात बताओ, संस्कृत पढ़ते हैं तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है हिंदी में, और इसमें अंग्रेजी में एक वचन के बाद बहुवचन। कोई पूछेगा वचन कितना तो पूछेगा कौन सा? अच्छा एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कि अगर कोई नाउन है, क्या है? नाउन। तो नाउन मतलब संज्ञा होता है ना? हम कहते हैं नाउन किसी व्यक्ति का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, ये सब चीज़ें तो हैं। तो बताओ, इसी चीज़ को अगर व्यक्ति है तो कैठू है, अगर वस्तु है तो कैठू है, कौन बताएगा? नंबर बताएगा। उसी चीज़ को गिनने का प्रयास कर रहे हैं, सही है? तो इसी नाउन को गिनने का प्रयास करते हैं तो कौन करता है वो? नंबर। हम कह रहे हैं इनको एक विशेष प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं धीरे से, सही है? हम कहते हैं अगर कोई नाउन है तो उस नाउन को हम चाहे तो गिन सकते हैं ना? क्या करते हैं? गिन सकते, कर दिए, गिन सकते हैं। किसी नाउन को या तो गिन सकते हैं या तो नहीं गिन सकते हैं। नहीं गिन सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन, सही है ना? अच्छा जिनको नहीं गिन सकते उसको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। बहुत अच्छे। बोले थे ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी चीज़ को गिन पाते हो तो उसमें दुई बात आ जाती है कि भैया या तो वो एकठू होगा या तो एकठू से अधिक। अगर कोई चीज़ संख्या में कितना है? संख्या में एक है, क्या है? एक है। तो अगर संख्या में एक है तो क्या मानेंगे? सिंगुलर नंबर, सही है ना? सिंगुलर। अच्छा इसी नंबर को, सिंगुलर नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक वचन मानते हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हो सकता है उस वस्तुआ संख्या में एक से कितना हो? एक से ये काट दिए। संख्या में एक से अधिक। अगर संख्या में एक से अधिक होगा तो क्या मानेंगे इसको? प्लूरल नंबर, सही है? अच्छा प्लूरल नंबर को क्या बोलते हैं? बहु का वचन। क्योंकि बहू का वचन कहने का मतलब बहू जब घर में आ जाती है, झगड़ा होता है तो शांत रहती हैं। एक से अधिक बोलेंगे, बोलते जाएंगे, झगड़ा करने में पीछे नहीं रहेंगे, सही है? तो बहू का वचन, बहू कम नहीं बोलती हैं। आए कि नहीं समझ में? हम कह रहे हैं अगर कोई चीज़ जिसको नहीं गिन पाते हैं, क्या कर रहे हैं? जिनको नहीं गिन पाते हैं उनको भी हम अभी बताए थे अंगूर खट्टे हैं, है ना? तो हम कहे तो उनको सिंगुलर मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर नंबर मानते हैं कि नहीं? तो सिंगुलर नंबर को हम क्या बोलते हैं? एक वचन। एक वचन, सही है? अच्छा एक चीज़ बताए थे, जिनको गिन नहीं सकते हैं वो एक वचन होता है, तो उनके लिए जो क्रिया आती है कैसा रहती है? एक वचन। क्रिया जो आएगी वो एक वचन वाले आएगी, सही है ना? कोई दिक्कत है का? सब समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? एक बार फिर से मुस्कुराते हुए समझ लो। हम क्या बोल रहे हैं?
कोई चीज़ अगर नाउन है यानी नंबर नाउन है तो उस नाउन को हम गिन सकते हैं। पहले कंडीशन या तो गिन सकते हैं या तो नहीं गिन सकते। जिनको गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिनको नहीं गिन सकते हैं उसको? जिनको गिन सकते हैं उस संख्या में एक होगा तो सिंगुलर नंबर, संख्या में एक से अधिक होगा तो अगर जिनको नहीं गिन पाते हो सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नंबर रहेगा तो क्रिया कौन सा आएगा? ठीक है। हम कह रहे हैं मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। दोनों को हम नहीं गिन सकते हैं इसलिए अनकाउंटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अगर वो चीज़ कहीं पे कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है यानी सब्जेक्ट के रूप में आया है तो क्रिया उनके लिए कौन सा आएगा? एक वचन। हाँ भाई, कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन वाला चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्रिया उतर जाएगा, काम नहीं करेगा, सूट नहीं करेगा। सही है ना? यस सर। इसको छाप लो धीरे से मुस्कुराते हुए। अच्छा, तो यदि आप लोग को समझ में आया है तो अच्छी बात है। देखते रहिए और लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।